हमने पिछले दिनों में ऑब्वियसली जो शिद्दत पसंद हैं बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, क्वेटा में भी वाक़या हुआ, उससे पहले हमने कराची में भी होते देखा, शिद्दत में ये इजाफा जो हो रहा है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कैपेसिटी जो है मिलिटेंट्स की वो बेहतर होती हुई आपको नज़र आ रही है, या इंटेलिजेंस जो है कोई उसकी कमज़ोरी है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस ट्रेंड? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो वायलेंस में शिद्दत आई है उसका ताल्लुक जो बलोच इंसर्जेंट्स की अपनी कैपेसिटी और स्ट्रेटजी है उससे भी ताल्लुक है, और उसका इनडायरेक्टली ताल्लुक बलोचिस्तान के जो ओवरऑल सियासी हालात है उनसे भी है। तो सबसे पहले जो बलोच इंसर्जेंट्स की अपनी कैपेसिटी है उसमें पिछले 6-7 सालों में दो बड़ी तब्दीलियां आई हैं। एक तब्दीली ये है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग वहां पे मैसिव हुई है, और वो यूं हुई है कि जो अक्सर पढ़े लिखे मिडिल क्लास जो इनके रैंक्स में लोग थे उन्होंने लीडरशिप पोजीशंस ले ली है, और जो अक्सर बाहर बैठे रिवायती सरदार या नवाब थे उनके कंट्रोल से वो क़यादत जो है वो इन नौजवानों ने ले ली है, और ये अक्सर ग्राउंड पे या आसपास ममालिक में बैठ के इसकी भागदौड़ खुद संभाल रहे हैं। तो ये एक पहली मेजर तब्दीली जो पिछले चंद सालों में बलोच इंसर्जेंट्स के अंदर, इन मुसल्लह तंजीमों के अंदर हुई है। दूसरी इसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ दिस इंसर्जेंसी, वो है बड़ी तादाद में सस्टेनेबल अंदाज में खुदकश हमलावर और खुदकश हमले करना। आई थिंक ये इससे पहले हमने बाकी जो रिलीजियस या जो सम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन से इंस्पायर होते थे उस तरह की वायलेंस में तो खुदकश हमले हमने देखे थे, लेकिन एक सीमिंगली सेक्युलर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में खुदकश हमले बड़े कम रहे हैं। तमिल टाइगर्स में कुछ मिसालें थी, बट ओवरऑल दुनिया में भी इसकी बहुत कम मिसालें हैं, और बलोच तहरीक जो माजी में भी इंसर्जेंसीज थी उसमें भी इसकी बड़ी कम मिसालें हैं। व्हाट हैज चेंज्ड इन द पास्ट 3-4-5 years के तकरीबन जितने हमले हुए हैं पिछले 3-4 साल में, उनमें बहुत बड़ी तादाद में खुदकश हमलावर मौजूद थे, और खुदकश हमलावर होने की वजह से जो रियासत की रिवायती काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज है वो काफी मुश्किल में रही है, क्योंकि खुदकश हमलों को रिवायती तरीकों से रोकना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये दो बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां मुझे नजर आती है। बिल्कुल सही। मुश्ताक साहब, सर आप ने सुनी, काकड़ साहब ने ऑब्वियसली बलोचिस्तान के हवाले से बात की, बट सर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो शिद्दत पसंदी है, जो ये तशद्दुद है, ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या यहाँ भी आपको कोई तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं इन द वे द मिलिटेंट्स ऑपरेट, या बस वही बात जो रियासत भी हमें बार बार बताती रहती है कि क्योंकि अब वो मुल्क में वापस आ गए हैं और काबुल में हुकूमत तब्दील हो गई है, इसलिए जो यहाँ अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं? जी मेरे ख्याल में ये जो मिलिटेंट्स तंजीमें हैं उन्होंने 20 वाला जो जंग यहाँ पे वो लड़े हैं और लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और हमसे ज्यादा उन्होंने सीखा है। और आपने देखा होगा कि वो जहाँ जहाँ हमारी कमजोरियाँ होती हैं और जहाँ पे हमारी फोकस बहुत कम होती है, कि ये जो मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, ये पेशावर पुलिस लाइन आप देखिए कि ये रेड जोन का इलाका है, और यहाँ पे अमूमन बहुत कम लोग उनको एक्सेस होती हैं इन इलाकों में जो आम लोग होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे काफी सिक्योरिटी चेक होती है, चेक पॉइंट लगे होते हैं। तो ये जो तंजीमें हैं, ये अभी उन्होंने जो नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है वो ये कि फोर्सेस के अंदर उन्होंने सिंपथाइजर लैंड किए हैं, लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया है, कि ये बहुत खतरनाक बात है। और ये जो आज ये खैबर पख्तूनख्वा अख्तरियात गंडापुर ने कहा कि जो पुलिस लाइन के ऊपर खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 83 के करीब लोग शहीद हुए थे और ज्यादातर उसमें पुलिस वाले थे, तो आप देखें कि उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये उसमें पुलिस वाला खुद इन्वॉल्व था, और ये फैसिलिटेटर था, ये अफगानिस्तान भी गया था, और ये मिलिटेंट। मुश्ताक साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये सर कोई इतना नया
अगर मैं आप इजाज़त दे तो कहूँ कि कोई इतनी नई बात तो नहीं है सर। जो जनरल मुशर्रफ साहब पे अटैक्स हुए थे आज से कितने साल पहले, तो बाद में हमें यही बताया गया था कि दोनों अटैक्स में इनसाइड हेल्प इंफॉर्मेशन जो थी वो शामिल थी। तो अगर आज ये एक पुलिस वाले के बारे में हमें मालूम होता है तो ये क्या कोई हम कह सकते हैं कि नई चीज़ है? नई चीज़ इस तरह है कि इन्होंने हमारी कमजोरियों से पैदा उठाया है, और अमूमन यहाँ पे ये एक तरीक़ेकार होता है कि जो पुलिस जिन्होंने वर्दी पहनी होती है या उनके पास नई गाड़ी होती है, तो ये जो हमारे पुलिस वाले हैं तो इनकी ज्यादा उनकी चेकिंग नहीं करते, ये इनको जाने देते हैं। तो फौज क्या ही नहीं होता, मैंने देखा है कि मैं तो गुज़श्ता 24 साल से कवर कर रहा हूँ, लेकिन फौजी जो है मिलिट्री वाले वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो जो उनकी सोफीज है उनको फॉलो करते हैं। पुलिस जो हमारी है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, तो इतना ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते। और देखिए हमारी जो लापरवाही है इन चीजों के मुताल्लिक कि अपने लोग ये वर्दी वाले हैं उनको जाने दे, तो इससे इतनी बड़ी तबाही हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी जंग है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सिक्योरिटी इदारों का, अवाम का, अभी तक हम ढाक किस्म पे चल रहे हैं। अभी तक हमने सीखा नहीं है कि ये मिलिटेंट्स हमारी कमजोरियों से कहाँ क्या फायदा उठा सकते हैं। और अभी चूंकि ये जो नया अभी आपने कहा कि राइज है, तो ये राइज नहीं है, मेरे ख्याल में ये लोग खत्म ही नहीं हुए थे। ये तो हम खुश फहमी में इब्तला थे कि हमने उनकी कमर तोड़ी है, ये खत्म हो गए हैं। हालांकि उस जमाने में जब ये दावे कर रहे थे कि खत्म हो गए हैं, कमर तोड़ी है, तो उन 2 सालों में अमेरिकन विड्रॉल से पहले टीटीपी की सबसे ज्यादा जो फोकस थी वो रिक्रूटमेंट भी थी और वो असलहा खरीदने पे थी, और वो असलहा जो उन्होंने अफगान फोर्स से खरीदा था आज वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।